दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में केवाईसी की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें प्रत्येक माताओं बहनों का केवाईसी पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह आपको बिना कोई दिक्कत के किस्त मिलती रहे, साथ ही साथ डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन आपके खाते में किस्त जमा होती रहे, तो इसके लिए आपको केवाईसी के साथ साथ आपको इन कामों को जरूर से आपको करा करके रखने होंगे। यदि आप केवाईसी करा लेंगे किंतु कुछ काम जो बचे रहेंगे उनको आप नहीं कराएंगे, तो हो सकता है कि कभी भी आपके खाते में फिर से पैसा आना बंद हो जाए। क्योंकि हमारी बहुत से माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको शिकायत रहती है कि मेरे खाते में पैसा आना बंद हो चुका है। साथ ही बहुत से हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके खाते में अब पैसा आना बंद हो चुका है, किस्त नहीं आ रहा है। तो किस्त नहीं आने की असल वजह क्या है, साथ ही उनको केवाईसी के साथ साथ क्या क्या कार्य उनको और करानी है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई वीडियो और नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, जिसमें तत्काल ही 4 लाख के करीब माताओं बहनों का ई केवाईसी की प्रक्रिया तत्काल ही पूर्ण होना है, जिसमें प्रत्येक माताओं बहनों को अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है। यदि कोई भी माताएं बहनें अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराएंगे तो उस स्थिति में उनके खाते में पैसा आना बंद हो जाएगा। किंतु केवाईसी के साथ साथ आपको आधार अपडेट करवाना अनिवार्य है। तो आधार अपडेट जब आप कराएंगे तो आधार अपडेट में आपका पूरा पूरा दोनों हाथों का 10 उंगलियों का आपका फिंगरप्रिंट होगा, साथ ही साथ आपका आई स्कैन होगा, साथ ही साथ आपका ऑनलाइन फ़ोटो कैप्चर होगा। उसके बाद आपका पूरा आधार अपडेट होगा। आधार पूरा जब अपडेट हो जाएगा तो आपको किसी भी तरह से आगे और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक जितने भी आधार कार्ड धारी हैं उन सभी को अपने 5 साल के बाद अपना आधार अपडेट प्रत्येक आधार कार्ड धारी को ज़रूर से करवानी चाहिए। तो आप अपना केवाईसी करवाने के साथ साथ जब आप चॉइस सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे अपना आधार अपडेट आप जरूर से कराएंगे। आधार अपडेट कराने के बाद अपना महतारी वंदन योजना के पोर्टल में आप अपने ई केवाईसी की प्रक्रिया को जरूर से आप पूर्ण करवाएंगे, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से आपको अपनी किस्त को लेकर के कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि प्रत्येक माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया तो पूर्ण होना ही है, किंतु आप अपना आधार अपडेट भी आप जरूर से करवा लेंगे। क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं आने का रीज़न होता है आपका आधार अपडेट नहीं है तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। यदि आपका ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं है तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। साथ ही साथ यदि आपका बैंक सीडिंग नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है, तो भी आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो इन कार्यों को आपको पहले से अपडेट एक्टिव रहना अनिवार्य है, तभी जा कर के आपको बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आपके खाते में प्रति माह पैसा आता रहेगा। यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम रहे, यदि आपका केवाईसी अपडेट है किंतु आपका आधार अपडेट नहीं है, तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। तो ज़रूर से आप अपनी केवाईसी के साथ साथ अपना पूर्ण आधार अपडेट चॉइस सेंटर से ज़रूर से कराएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपका आधार अपडेट के साथ साथ ई केवाईसी की प्रक्रिया केवल चॉइस सेंटर से ही होनी है। अब आपको अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर, जहां पास भी आपके नज़दीक में कहीं भी चॉइस सेंटर है, तो वहां जा करके आपको अपना आधार अपडेट के साथ साथ अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराना है। किंतु ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए अभी लिस्ट में जिनका जिनका नाम आया हुआ है उन्हीं माताओं बहनों का पहले ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगा। किंतु जिनका नाम अभी लिस्ट में नहीं दी हुई है, तो ऐसे माताओं बहनों का फिलहाल ई केवाईसी की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं होगा। किंतु आपके खाते में पैसा आ रहा है और आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है केवाईसी कराने के लिए, तो आपको अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि आप पैसा आ रहा है उसके बाद आप केवाईसी नहीं कराएंगे, तो उस स्थिति में कभी भी आपके खाते में पैसा जमा होना बंद हो सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अपनी केवाईसी अपडेट कराने के साथ साथ अपना आधार अपडेट ज़रूर से कराएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी केवाईसी अपडेट कराने के लिए आप चॉइस सेंटर जाएंगे ही, तो वहाँ जाने के साथ साथ अपना आधार अपडेट भी आप करवा लेंगे, ताकि आगामी भविष्य में आपको कभी भी अपना आधार अपडेट के लिए कोई भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे तो प्रत्येक हितग्राहियों को प्रत्येक 5 साल में अपना आधार अपडेट ज़रूर से कराते रहना चाहिए। आधार अपडेट नहीं होने की वजह से हमें कई तरह की हमें बैंकिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी योजना परियोजना की जब पैसा हमारे खाता में जमा होता है, तो उससे संबंधित कई तरह की दिक्कतें हमें आती हैं। तो उन सभी दिक्कतों से बचने के लिए आपको अपना आधार का अपडेट, ई केवाईसी, बैंक सीडिंग, इन सभी को आपको सक्रिय रखना अनिवार्य है। तो इन बातों का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे, ताकि आपको प्रति माह सरकार के माध्यम से दी जाने वाली जो 1-1 हज़ार रुपये तक की जो राशि है, वो बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आपके खाते में लगातार आती रहे। तो दोस्तों आप ज़रूर से अपना लिस्ट चेक करें। साथ ही साथ लिस्ट चेक करने के लिए आप चाहे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जा कर के वहाँ से आप
लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वहाँ नहीं जाते तो आप अपने निजी चॉइस सेंटर में जाकर के वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका केवाईसी के लिए आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है या नहीं। उसी के आधार पर ही आपको अपना केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करना है, किंतु आपको अपना आधार अपडेट भी करवा लेनी है। अगर आधार अपडेट साथ में करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आगे भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। तो आगे और नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। साथ ही कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।